अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। क्यों? क्या हुई? अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजे का प्रोसेस रोक दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजे का अमल मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। एंड दोस्तों, वीडियो आपको पूरा दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों का रोना धोना आपको पूरा दिखाया जाएगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है, क्या मकसद क्या यार, हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि भाई साहब, अमेरिका जो कि थूकता था, पाकिस्तानी चाटते थे, वही अमेरिका ने पाकिस्तानियों का जो है वो वीज़ा बैन कर दिया। पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया अमेरिका ने। अब पाकिस्तानियों को दुख किस बात का है, पहली वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई दुख किस बात का है। आखिर उनके जो मतलब वीजे बैन हो चुके हैं, उतना ज्यादा उनको दुख नहीं है। किसका नहीं है उतना उसको ज्यादा उसका दुख है कि भाई उसका क्यों नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। क्यों? क्या हुई? अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजे का प्रोसेस रोक दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजे का अमल मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। नाज़रीन, मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। पाएगा मजा खेल का। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इन मुल्कों के शहरी अमरीका के अवाम की फराहम करदा फलाही सहूलियात से जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। किस्म से आप कहे कि उनके चेहरे पर काले। ट्रम्प साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हम कि यार हम तो ट्रंप की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। अब आपसे डू मोर करवाया जाएगा। पाकिस्तानी अब सामने वो तस्वीर रखें जिसमें तश्तरी में सजाकर मिनरल्स हमारे फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं और सदर ट्रंप को बेच रहे हैं। हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन पाकिस्तान, जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। बेकारी को कौन पूछता है यार, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के, भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी। इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो भैया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने जो ट्रंप की चाटी थी ना, तो उसका इनाम पाकिस्तानियों को मिल गया। वाह भाई वाह। अमेरिका ने 75 देशों के वीजा बैन किए हैं, जिसके अंदर से पाकिस्तान का भी नाम है। और ये पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बेचारे तड़प गए हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो इतनी मतलब बिच गए थे हम तो अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा सलूक। तो इन पाकिस्तानियों की निकली पड़ी है हवा, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ। हम तो मालिक करते 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 थक गए, और ट्रंप के इस अत्याचार से ये पाकिस्तानी हो गए दुखी। और दुखी पाकिस्तानियों का दुखड़ा देखने का आनंद नेक्स्ट लेवल है भैया। हलवा पकाओ। पाकिस्तान की बकरा दाढ़ी वाला जो मिनिस्टर है, जो कि पाकिस्तान में होता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उस बंदे की बड़े बड़े बोल सुनिए आप। कहता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के सीधा एंट्री मिलती है, सीधा। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं, तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की, कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कितनी इज्जत से और कितनी कदर की निगाह से देखते हैं। यूरोपियन कंट्री, यूएस में, या अगर कहीं भी पाकिस्तानी जाता है ना, तो सबसे पहले उसको अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हजारों उदाहरण ऐसे हैं जहां पाकिस्तानियों की बेइज्जती की गई है, और यहाँ तक कि इनका जो पाकिस्तानी पीएम है तत्कालीन, उसकी यूएस एयरपोर्ट के ऊपर पैंट उतार के चेकिंग की गई। अब बताओ, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी तुम्हारे पासपोर्ट की। और ये बकरा दाढ़ी मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई हमारे पासपोर्ट को देखते हमें सीधा एंट्री मिलती है। भाई ट्रंप ने तमाचा मार दिया है, अभी ताजा ताजा बातें करवा लो इन पाकिस्तानियों से, बड़बोलों से। ले जी, वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने 75 ममालिक के लिए वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन इंडिया शामिल नहीं है। और पब्लिक चार्ज रूल के तहत ये फैसला किया गया है। पब्लिक चार्ज रूल के से मतलब ये है
कि इन मुल्कों के लोग जो है वो फ्रॉड के जरिए ज्यादातर जो है वो अमेरिका आते हैं, झूठ बोलकर अमेरिका आते हैं। वीजा कुछ और होता है, लेकिन आकर फिर यहाँ से इन मुल्कों के जो लोग हैं वो वापस नहीं जाते। पब्लिक चार्ज रूल में ये भी कहा गया है कि इन मुल्कों के लोग जब अमेरिका में आते हैं तो वो फिर आकर अमरीकी खजाने पर बोझ बनते हैं। वो मुफ्त जो है हेल्थ केयर सहूलियात लेते हैं, वो मुफ्त राशन कार्ड और बेरोजगार अलाउंस, ये सब चीजें वो लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये कहा गया है कि ऐसे लोग अमेरिका की कौमी सलामती के लिए भी खतरा है। पहले अगर इस पे कमेंट कर दीजिए, चूंकि ताज़ा खबर भी और बहरहाल बहुत अहम है कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक ज़बरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। समझ में बज़ाहिर ही आता है, बाकी अब आप एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस पे कि हमारा किसी भी मुल्क से बशमूल अमेरिका अच्छा ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स कि वो एक हमारा मुल्क से ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है और ये वाला एक अलग चैप्टर है। और उसमें कई ममालिक ने हमें या इंदिया दिया है या इकदाम कर लिया है कि भाई आप इस मामले को बेहतर कीजिए कि आपके लोग आके इस तरह XYZ चीजें ना करें, वरना सॉरी हमें इस पर स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे। आप क्या कहिएगा इस बारे में? ठीक है, वो आपकी बात सही है कि पाकिस्तान का इम्प्रेशन जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो माजी की बात है। मई 2025 के बाद से सारी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो रही है। अरे कौन सी माजी की बात कर रहे हो? अभी तुम्हारे को सऊदी अरबिया वालों ने कितने भिखारियों को तुम्हें वापस उठा के फेंका है। यूएई वाले तुम्हारे पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दे रहे, वीजे बैन कर दिए तुम्हारे, जिसको बेचारे को कोई बिजनेसमैन भी होता है तो वो भी वहाँ नहीं जा पा रहा है तुम्हारे इन पाकिस्तानी भीख मंगों के कारण, और तुम खुद भीख मंगे हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो भाई? क्यों चूरन चटाते हो अपनी आवाम को? सच बोला करो ना। तो ऐसे में ये खबर मेरे लिए तो कम से कम बाई से हैरत थी, और मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ एजाज साहब, आप बताइएगा आप इससे एग्री करते हैं? आपका ओपिनियन कुछ और है कि ताल्लुक तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हमारे जो बाकी जो इश्यूज हैं लोगों का वहां जाके, जिसको हम आम जबान में कहते हैं स्लिप हो जाना, या वहां जाके XYZ मैं टेररिज्म रिलेटेड सरगर्मियों की बात नहीं कर रहा अभी, बाकी जो कि इनकी इकोनॉमी पे बोझ बनते हैं, वहां पे गैर कानूनी अंदाज में सेटल होना, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कुछ और ममालिक भी हमसे बहुत नाला है और हमें कम्युनिकेट कर चुके हैं कि साहब आप इस मामले को बेहतर कीजिए, वरना हम वीजा पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट मजीद करेंगे आपके साथ। बेशक हमारा आपसे ताल्लुक बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारी मैशत पे बोझ बनते हैं लोग। जी हो सकता है, लेकिन ये गैस ही है ना, इसलिए बेहतर होगा कि उनसे पूछा जाए कि आपने किस वजह से ये किया है। मुमकिन है ये जो वजूहात आप कह रहे हो ये हो, या कोई ऐसा हो कि पाकिस्तान का प्रोपोर्शनली ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे हों कि जो भी उन्होंने अरिथमेटिक किया हुआ है उस हवाले से। तो पहले तो मेरे ख्याल से पूछना तो बनता है कि भाई हमारे ताल्लुकात तो आपके साथ अच्छे हैं, तो आप जरा पहले तो ये बताइए कि वजह क्या है। अगर कोई वजह टेक्निकल है, जिस तरह आपने कहा कि कोई ऐसी चीज है कि जी पाकिस्तान के ज्यादा लोग पहुंच गए हैं जो शायद गैर कानूनी तरीके से होंगे, या कोई ऐसा वजूहात हो, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि आज कल जो अच्छे ताल्लुकात हैं इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो सर आप मुझे बहुत ज्यादा बाखबर है, लेकिन मैं कुछ मालूमात की बुनियाद भी अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो कुछ सुफरा हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनसे बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद देम भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक कह रहे होते हैं, जाहिर है एक ऑफ द रिकॉर्ड बात को ऑफ द रिकॉर्ड ही रखना चाहिए, तो मैं किसी को कोट नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि साहब यहाँ क्या कीजिए कि अब ये यहाँ हमारे लोग आते हैं और फिर ये भी करते हैं जो हमारे लिए भी हजीमत का बायस बनता है, और फिर इस ममालिक के लोग इस मुल्क के लोग हमें बुला के कहते हैं कि देखिए आपके लोग ये काम कर रहे हैं, अब हम मजीद सख्ती करेंगे, वरना आप अपना इंटरनल सिस्टम बेहतर कीजिए। जी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कुछ सिस्टम्स थोड़े कमजोर होने की वजह से कभी गैर कानूनी तौर पर लोग चले जाते हैं। मुझे याद है ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप जाते थे, या फिर भिखारी चले जाते हैं, या हज में कोई गैर कानूनी तौर पर आगे पीछे दाएं बाएं हो जाते हैं। यूरोप में तो ह्यूमन स्मगलिंग भी एक जमाने में रही, वो भी एक बड़ा इशू रहा। तो वो आपकी बात सही है कि पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की पहले आती रही है, और कुछ हमारे यहाँ भी निज़ाम को भी सही करना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए।
लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की हुकूमत से भी पूछना चाहिए कि एग्जैक्ट वजह आप हमें बता दें ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। हाँ सर, और इसमें मैं आपको ये बता दूं, अब तक का जो इसमें आया है ऑफिशियल वर्ड और जो डिटेल जो लिमिटेड आई है वो मैं आपकी समझ करता हूं। फ्रॉड, जांच पड़ताल का अमल और हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात की वजह से फैसला किया। फ्रॉड, जांच पड़ताल का अमल और हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात। जैसे मैं भी अर्ज कर रहा था कि अभी हम टेररिज्म रिलेटेड बात नहीं हो रही, ये बाकी मामला हो रहे हैं। एंड इसमें आई थिंक आपको भी लगता है कि बहरहाल हमें ये इसमें थोड़ा अपनी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। उनसे तो गिला या मामला सिफारिश तो बढ़ना वो तो करना ही चाहिए, लेकिन अपना भी चीजें बहुत बेहतर करने की जरूरत बहरहाल है, क्योंकि अब फंसेंगे वो लोग, किसी की इमिग्रेशन कब से लगी हुई है बेचारे, किसी का वो सब मारे गए ना, फंस गए। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि इमिग्रेशन वीजे उन्होंने बंद कर दिए हैं। 75 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, इंडिया उसमें नहीं है। इससे मतलब इसका ये है कि जिससे ज़ाहिर है हजारों पाकिस्तानी मुतासर होंगे, लेकिन ये पाबंदी इसलिए लगी है कि इन ममालिक से ज्यादा लोगों को शिकायत ये है अमेरिकियों को कि वहां पे जाते हैं, वहां पे दरख्वास्त डाल देते हैं इमिग्रेशन की और फिर वहां की वेलफेयर पे लेते हैं, या इमिग्रेशन ले लेते हैं तो वहां जाके वेलफेयर पे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेहनत करने की ज्यादा आदत नहीं होती बाज़ मुल्कों के लोगों को, और पाकिस्तानी बहुत सारे उसमें शामिल हैं। इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तानी के, वो शायद अफेक्ट हों। और लेकिन आप क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया, ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि ये कुछ ही घंटे पहले ये अनाउंस किया है। लेकिन इंडिया पे ये पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के साथ इतना ज्यादा मोदी की खिंचाई की है मोदी साहब की, ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद, कि अब शायद वो थोड़ा उनको रिलीफ भी देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की यहाँ पे कमी है, कमजोरी है कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में क्यों आया है। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई, उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इतादी है। लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ, मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा मैं यहाँ गौर कर रहा हूँ कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूँ सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हम इसको बड़ी फतह अपनी करार देते हैं कि यार हम तो ट्रंप की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। अब आपसे डू मोर करवाया जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया है अमेरिका। ये क्या हो गया यार, ये आपने क्या कर दिया? इतना आपका फेवरेट था पाकिस्तान, ये फील्ड मार्शल इतना फेवरेट थे आपके पाकिस्तानी, अपने वीजे क्यों बैन कर दिए यार? पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इसलिए रो रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि भाई साहब हमने इतना आपको चाटा, इतना आपको चाटा, उसके बाद आपने तो हमें चाटा ही मार दिया, आपने तो हमें चाटा ही मार दिया। हम अपना जो है वो वीजा बैन कर दिया तूने यार। 75 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम तूने शामिल कैसे किया यार? अब पाकिस्तानियों को दुख इस बात का है कि इंडियन दोस्तों पहले ही आपने हमारा वीजा बैन कर दिया। पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया का क्यों नाम नहीं है भाई, इंडिया का तो बैन होना चाहिए था, इंडिया आपका दुश्मन है, इस वक्त हम आपके फेवरेट हैं, आपने टैरिफ लगाया हुआ है इंडिया पर। आपकी ये जो मुच्छड़ है इसने क्या बोला इंडियन दोस्तों, इसने बोला कि भाई पाकिस्तान की वीज़ों को इस कदर कदर है कि भाई जब कोई देखता है तो कहता है कि यार हम आपको किस नज़र से देखते हैं। हाँ मुझे पता है भाई आपको किस नज़र से देखते हैं, शलवार निकाल के आपको चेकिंग किया जाता है, ये आपकी औकात है, ये आपकी हालत है।
वो अमेरिका जिस पर तुम लोगों ने इतना जो है वो कहा कि अमेरिका हमारे साथ है, ये ट्रम्प है हमारे साथ तो हम जो है वो तरक्की करेंगे, इस जैसा पागल। हाँ, ये तो पागल है, वीज़ा तुम लोगों की बैन किया उल्टा उसने। अब आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। बलोच भाई की चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कीजिएगा।